श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भगवान बाल कृष्ण की वांगमयी मूर्ति, वैष्णवों का परम धन, सद्गृहस्थों का परम आश्रय, संतों का परम आधार, चतुर्थ दिवस आप लोग भगवान की शरण में विराजमान हैं। तो कुछ समय के लिए मन एकाग्र करें और भगवान की दिव्य लीलाएं श्रवण करें। कल सायंकालीन प्रसंग में अनेकानेक चरित्र श्रवण करते हुए आप लोगों ने अजामिल के मोक्ष की कथा श्रवण की। देखिए, अजामिल का उद्धार हुआ, इसका कारण समझिए कि अगर आप रुई की गोडाउन रख दें, रुई को गोडाउन में रुई भर दें और उसमें आग की एक छोटी सी चिंगारी ले जाके उस गोडाउन में रख दें, तो वो रुई का गोडाउन जल के राख हो जाएगा। इसी प्रकार से पाप जो है वो रुई के गोडाउन है। आप रोज 10 किलो रुई जमा करो, 10 किलो जमा करो और साल भर निकल जाए तो ढेर लग जाएगा। और किसी एक दिन एक चिंगारी रख दो तो एक दिन भी नहीं लगेगा, 2 घंटे में सब स्वाहा। तो इसी प्रकार से ये जो पापों का ढेर है ये रुई का गोडाउन है और भगवान का एक नाम आग की एक छोटी सी चिंगारी है। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि वो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर सकती है। पर ध्यान करना कि अजामिल ने जो दूसरा कार्य किया वो बहुत समझने जैसा है। अजामिल गुरु के चरणों में गया और अपने जीवन में जो पाप किया था, धरी सिर पाप की मटकी, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, धरी सिर मटकी, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। ओ ब्रह्मा नंद ने पटकी, ओ ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दो, अगर फूटे तो फूटने दो, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो, जगत रूठे तो रूठन दे। अजामिल ने जो पाप जोड़ रखा था वो गुरु के चरणों में रख दिया। और हमारी समस्या ये है कि हम जो अच्छा कार्य करते हैं तो पूरे समाज को आज ही अभी अभी पता लग जाए।
और जो पाप करते हैं ऐसे दबा दबा के रखते हैं कि बच्चों को भी पता न लगे, पत्नी को भी पता न लगे, और जब जरूरत पड़े तभी काम आवे। तो पापों को तो हम दबाते हैं और पुण्य को उछालते हैं। और समस्या ये आ जाती है कि पाप तो ऊपर, पुण्य तो ऊपर ऊपर हवा में रह गए, और जब अंतिम समय आता है तो जीव छटपटाता है। उस समय उसको अपने किए पापों की याद आ जाती है। क्या होगा, क्या होगा। देखो, अगर आप ट्रेन की यात्रा करो तो आपका बढ़िया टिकट है ना, तो वो जब टीटी आता है तो आप लेटे लेटे ऐसे ऐसे करते हो, आप ऐसे लेटे हो, वो खड़ा है, ले भाई। और अगर कदाचित टिकट ना हो तो वो उधर से आ रहा है, आप उसके सामने ऐसे जाके खड़े होते हो। क्यों भाई? क्योंकि टिकट नहीं, और टिकट है, बस इतना अंतर है। तो माता पिता और गुरु को अधिकार है कि वो अपने पुत्र के, अपने शिष्य के अपराधों को क्षमा कर दें। पर ध्यान करना, मैं तो बहुत दिनों से ये सुनता हूं, अभी भी सुनता जा रहा हूं, अगर भूल से आपको कोई प्रणाम कर लेना, अरे बेटा थारा भला हो, थारे बेटा बेटी हो, थारी बिल्ली भी खूब अच्छे से रहे। क्या क्या आशीर्वाद माताएं देती हैं, देना भी चाहिए, पर उन माताओं का आशीर्वाद फलित होता है जो भगवान का पूजन करती हैं, ध्यान करती हैं, जप करती हैं। एक महाराज जी बुखार से हिल रहे थे, और यहां से एक शिष्य गए, बोले महाराज जी धोख मारूं? बोले खूब सुखी रहो। शिष्य ने कहा महाराज जी आप तो हिल रहे हो, मुझे सुखी बना रहे हो। देखो, जब आपके सामने कोई झोली ऐसे करेगा, हाथ ऐसे करेगा, तो आपके जेब में कुछ होगा, तब तो आप ऐसे करोगे। अब जब पूजा करते नहीं हो, थारा बेटा जुग जुग जिए, थारी बिल्ली जुग जुग जिए, थारा काम धंधा चोखो चले, कैसे होगा भाई? आशीर्वाद देने का अधिकार उसी को है जिसके झोली में जप हो, तप हो, भगवान का ध्यान हो, भगवान का नाम हो। नहीं, अगर कोई प्रणाम करे तो भैया जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जो नाम आपको अच्छा लगे, झूठे मत आशीर्वाद दो। आज अजामिल ने पापों को गुरु के चरणों में रख दिया और उद्धार हो गया। आगे यम यमदूतों का संवाद हुआ। बोले देखो भाई, जब कोई भी राम कृष्ण हरि गोविंद दामोदर माधव आदि का स्मरण करे तो उसकी तरफ भूल करके भी मत जाना।